अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 13 अप्रैल और सोमवार का दिन है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको मुसलसल लगा रखता हूं लम्हा बलम्हा यूरोप भर के अहम हालातों वाक़यात थे। तो यहां हम आपको बताते चलें कि फ़्रांस में लॉकडाउन की मुद्दत में इजाफा कर दिया है। जी हाँ नाजरीन, हम आपको बताते चले थोड़ी देर पहले फ्रांस के सदर जो है उन्होंने कौम से खिताब किया है, जिसमें उन्होंने एमरजेंसी यानी कि लॉकडाउन की मुद्दत को 11 मई तक बढ़ा दिया है। इसके अलावा फ्रांस के सदर ने ऐलान किया है कि ऐसे लोग जो घरों में रह रहे हैं उनकी इमदाद भी की जाएगी ताकि उन्हें घरों से बाहर निकलने की ज़रूरत पेश ना आए। इसके अलावा अगर बात की जाए मजमूई तौर पर फ्रांस में हलाकतों की, तो अब तक वहाँ हलाक होने वाले अफराद की तादाद 15,000 तक जा पहुंची है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि आज पूरी दुनिया में क्या सूरत हाल रही है, तो कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद दुनिया में 19 लाख तक जा पहुंची है। अगर हलाकतों की बात की जाए तो मजीद 1,18,000 अफराद हलाक हो गए हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में मजीद 980 अफराद हलाक हुए हैं, जिसके बाद अमेरिका में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 23,000 से ज़ायद हो गई है। दूसरी तरफ अब जिक्र करते हैं बरतानिया का। तो बरतानिया की गवर्नमेंट का कहना है कि इस हफ्ते उसका लॉकडाउन में तब्दीली का कोई इरादा नहीं है। इसके अलावा बरतानिया की गवर्नमेंट का कहना है कि चेहरे के मास्क के मतलब वो अपने मशवरों को तब्दील करने का इरादा रखते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि बरतानिया की गवर्नमेंट का कहना था कि सेहतमंद अफराद के लिए मास्क की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए बरतानिया में अमवात की, तो आज मजीद 717 अफराद हलाक हो गए हैं, जिसके बाद बरतानिया में हलाकतों की तादाद 11,000 से तजावज़ कर गई है। दूसरी तरफ अगर इटली की बात की जाए, इटली में आज हलाकतें ज़्यादा हुई हैं, लेकिन दूसरी तरफ नए केसेस की रफ्तार जो है वो इंतहाई कम रही है। बहुत तेज़ी से यहाँ सूरत हाल बेहतर हो रही है। आज मजीद 566 अफराद हलाक हुए हैं, जिसके बाद यहाँ हलाकतों की तादाद 20,000 से तजावज़ कर गई है। दूसरी तरफ अगर स्पेन की बात की जाए तो स्पेन से जो इतलात हैं अच्छी आ रही हैं। यहाँ पे मुसलसल हलाकतें कम हो रही है और नए केसेस की रफ्तार भी इंतहाई कम है। जबकि दूसरी तरफ स्पेन की गवर्नमेंट ने आज लॉकडाउन में कुछ नरमी की है। यहाँ मजीद 280 अफराद हलाक हुए हैं, जिसके बाद स्पेन में हलाकतों की तादाद 17,490 हो गई है। उसके बाद बात करते हैं यूरोपीय मुल्क यूनान की। यूनान के वज़ीर-ए-आज़म ने कौम से खिताब में कहा है कि कोरोना की जंग जीतना अभी बाकी है, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने अवाम के हौसले की दाद दी है। याद रहे कि यूनान में अब तक 100 अफराद हलाक हो चुके हैं। उसके बाद जिक्र करते हैं यूरोपीय मुल्क जर्मनी का। तो जर्मनी से इतलात आ रही हैं कि जर्मनी की गवर्नमेंट लॉकडाउन में नरमी का इरादा रखती है। बहुत से स्कूल खोलने के बारे में सोच रही है जर्मनी की हुकूमत। याद रहे कि जर्मनी उन चंद ममालिक में है जहां कोरोना वायरस के बहुत ज़्यादा केसेस हैं, लेकिन यहाँ पे अमवात इंतहाई कम है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए बेल्जियम की, तो बेल्जियम से इतलात आ रही है कि बेल्जियम की हुकूमत का कहना है कि यहाँ इंतहाई सीरियस अफराद की तादाद मुसलसल कम हो रही है और हॉस्पिटल में आने वाले नए अफराद की तादाद भी बहुत कम हो गई है। याद रहे कि आज फिर 303 अफराद हलाक हुए हैं बेल्जियम में, जिसके बाद बेल्जियम में हलाकतों की तादाद 3,903 हो गई है। उसके अलावा अगर बात की जाए तुर्की की, तो तुर्की में मजीद 98 अफराद हलाक हुए हैं। पुर्तगाल से 31 अफराद के हलाक होने की इतलात हैं। हॉलैंड में मजीद 86 अफराद हलाक हुए हैं। स्विट्ज़रलैंड में 32 अफराद और नॉर्वे में 6 अफराद के हलाक होने की इतलात है। दूसरी तरफ अगर डेनमार्क की बात की जाए तो वहाँ भी मजीद 12 अफराद हलाक हो गए हैं। ये थी आज की ताज़ा अपडेट। आप कमेंट्स करके हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं कि आपको हमारी नशरियात कैसी लग रही है। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।